ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि ये परमात्मा श्री कृष्ण जो हैं सर्वव्यापक हैं और किस तरह से ये परा अपरा प्रकृति स्वयं बने हुए हैं और परा अपरा प्रकृति का भी आश्रय और प्रकाशक जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जो बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना करके होती है, जिसका कभी अंत नहीं आता। एक संत कह रहे हैं, सत किसे कहा जाए, जो तीनों कालों में जिसका बाद ना हो उसे सत कहते हैं। सत कहिए जो विनिशय नहीं, और चैतन्य उसे कहते हैं जो संपूर्ण शरीरों में चैतन्यता दे रहा है। चित चैतन्य सकल घटमाई, और जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये परम ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है, और जो सत्य स्वरूप है उसमें चेतना का कभी अभाव नहीं होता। वो ज्ञान स्वरूप भी है, इसलिए वो चित्त भी है, और उसकी प्रियता में कभी कमी नहीं आती है। ये हम और आप देखें विचार करके कि हम आप बचपनों में जितने प्रिय थे, लोग गोद में उठा लिया करते थे। जवानी में किन्हीं किन्हीं के लिए ज़्यादा प्रियता आ गई, और वृद्धावस्था में आपको कोई बात करके राजी नहीं है आपके साथ। आप बचपने में जितने प्रिय थे उतनी जवानी में, आज बुढ़ापे में भी आप अपने आप को उतने ही प्रिय हैं जितने कि पहले थे, न कम हुए न ज़्यादा। आप ऐसा सोचते हैं कि जैसा शरीर है वैसा ही बना रहे, उल्टक सीधा कमज़ोर, पर प्रकृति आपको ये सबक देने के लिए विवश करती है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आपको कोई नहीं चाहता, पर आप अपने को कितने अप्रिय हो गए। इसलिए कोई सबसे ज़्यादा प्रिय यदि है तो आप स्वयं हैं, और स्वयं के अंदर वो परम ब्रह्म परमात्मा जो समाया है ना, वो कभी अप्रिय होता नहीं है। बाह्य दृष्टि से आप अप्रिय हो गए, पर आंतरिक दृष्टि से आप अप्रिय नहीं हुए। एक जगह ऐसा कहावत कहते हैं, ये जब कोई फूल खिलता है या नया बालक हो, सभी को अच्छा लगता है। जवानी में और अच्छा लगने लगता है किन्हीं किन्हीं, वृद्धावस्था में नहीं लगता। एक जगह महिलाएं बात कर रही थी, कच्चे तो अच्छे लगे, भला कच्चे तो अच्छे लगे, गदराए बहुत मिठाएं। और हे सखी वो कौन से फल जो पक जावे कड़वाएं, जो पक जाने पर कड़वे हो जाते हैं, वो कौन सा फल है? तो ये आपका बचपना, जवानी, बुढ़ापा। कच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, जवानी में गदराए और मिठाएं, और जब बुढ़ापे में शरीर पक गया, बाल पक गए, तब ये फल वो हैं जो कड़वाने लगते हैं। पर आप फल से पूछा जाए तुम कितने अप्रिय हो गए। अपने आप को सब प्रिय बने रहते हैं। अंत तो गत्वा
यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे प्राण चले जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं व्यथित हो करके, अर्थात प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं आप। ये भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय देश में अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर बुद्धि, ऊपर की साइड में बुद्धि रूपी गुहा है जो कि मांस में लगती है। इसमें संकल्पात्मक बुद्धि रूपी, जो पूर्णात्मक जो बुद्धि रूपी गुहा है, उसमें चैतन्य प्रतिफलित होता है, जैसे कि दर्पण में आपका मुख प्रतिफलित होता है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो सबको चेतनस चेतना नाम एक ही है और बहुतों में चेतना का संचार कर रहा है। किसी ने कहा ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, इसको जानते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे को ये जो मूढ़ है ना, जो विषयों में आसक्त हैं, जो निषिद्ध कर्मों में लगे हुए हैं, जिनके लिए ऐसा कहते हैं माने मात पिता नहीं देवा साधुन संग करवावें सेवा, ऐसे जो लोग हैं ये कहे जाते मूढ़। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा, जिनके आचरण खराब हैं, कर्म खराब हैं, गंदे कर्म करने में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, ऐसे लोग मूढ़ कहे जाते हैं। ऐसे मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके ऐसे आचरण हैं, जिनके ये आचरण भवानी ते सब जानो निश्चर प्राणी। ये सारे के सारे प्राणी जो इस तरह के आचार से ग्रसित हैं उनको निश्चर समझना चाहिए, ऐसा कहा। तो यही वजह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी माया उनके ज्ञान को अपहृत कर लेती है, क्योंकि वो निम्न स्तर के जो नहीं करने योग्य कर्म है उनको ही करते हैं, सुबह से शाम तक निंदा चुगली आदि में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोगों का माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा ज्ञान अपहृत कर लिया जाता है, ऐसा कहा। और आसुरी भाव को वो प्राप्त हो जाते हैं, और आसुरी भाव जो है वो बंधन में डालने वाला है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति, दया, करुणा, मुदिता, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, साधन भजन करना, तो ये सारी चीज़ें दिव्य गुण वाली हैं। काम क्रोध से रहित जीवन, मन इंद्रियों का निग्रह, किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं, लगता है मैं किसी के काम में आ जाऊं, किसी का मतलब हमारे द्वारा हल हो जाए। ऐसे लोग जो जहाँ कहीं भी हैं ये दिव्य गुण वाले हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं। उनका माया जो है ना आसुरी भाव नहीं कर पाती है। क्यों? इन दिव्य गुणों, दैवी गुणों के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान की भक्ति उनके अंदर आ जाती है। इसीलिए भक्ति है सानुकूल रघुराया, तेहि डर पे अति माया। भक्ति जो है अनुकूल है उनके। भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करते करते माया डरने लगती है, ये भगवान का भक्त है, इसके पार नहीं जाना। यदि गई और कुछ उठापटक कर दी इनके साथ तो भगवान को गुस्सा आएगा। इसलिए मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारदा। नारद जी को भगवान ने कहा मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणानुवाद करते हैं, जहाँ पर बैठ करके हमारा नाम स्मरण करते हैं, जहाँ हमारी लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। ऐसे भक्त जहाँ कहीं भी हैं उन भक्तों के बीच में मैं सदा रहता हूँ। तो माया फिर कैसे पकड़ पाएगी उन भक्तों को? माया उनको नहीं पकड़ पाती। किसी ने कहा ऐसे लोग हैं क्या? और वो ऐसे लोग हैं तो कितने प्रकार की, उनकी क्या क्वालिटी है? तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण
कहते हैं। ये 7वां अध्याय है गीता का और 16वां श्लोक है। बड़ा सुंदर ही भगवान ने इसमें बताया है कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं और कितने तरह के लोग हैं, कैसे कैसे क्वालिटी वाले, क्या उनकी श्रेणी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चतुर्थ। तो इस तरीके से वो इसका कथन करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ कोई पैदा हुआ है तो अर्जुन ही पैदा हुए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वो श्रेष्ठ लगते हैं। भला अर्जुन की भी बड़ी महिमा है, महान पुण्यात्मा है और नर नारायण ये सदा साथ रहने वाले हैं। बद्रीनाथ में इनका निवास है। भारतवर्ष के अधिष्ठाता देवता भी हैं ये, संपूर्ण भारतवर्ष के अधिष्ठाता देवता परमात्मा नर और नारायण। बद्रीनाथ में एक साइड में अलकनंदा को साइड में नारायण पर्वत है और इस साइड में नर पर्वत है, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं ऋषियों से संतों से कि नर पर्वत पर नर का निवास रहता है और वो वहाँ पर तप करते हैं, नारायण पर्वत पर नारायण रहते हैं। तो वहीं पास में अलका पर्वत भी है, जहाँ कुबेर की नगरी अलकापुरी भी बताई गई है, जो अदृश्य है। मंत्र शक्ति के द्वारा सदाशिव ने ये सब कीलित कर रखा है, जो हमें वहाँ नज़र नहीं आता, ऐसा कहते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन श्रेष्ठ लगते हैं। क्यों लगते होंगे श्रेष्ठ? अर्जुन के 10 नाम जपने से गौओं का खुर पक जाता है ना, वो ठीक हो जाता है। खुरपका एक बीमारी होती है जानवरों में, यदि वो हो जाए तो अर्जुन के 10 नामों का उच्चारण किया जाए तो कहते ठीक हो जाती है। अर्जुन में बड़ा तेज है और अर्जुन भगवान के नित्य सखा हैं। जन्मांतर में भी साथ रहे, इसमें भी साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो भक्त है वो श्रेष्ठ होता है, पर हमारा सखा है, हमारा भक्त है। भक्तों में सखा चेती। अर्जुन हमारा भक्त तो है ये, साथ में सखा भी है, और यहीं का सखा नहीं है, जन्मांतरों का सखा। ऐसा अर्जुन जिस वंश में पैदा होगा वो वंश श्रेष्ठ क्यों ना हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो। सुकृतनः अर्थार्थे आर्था जिज्ञासु। सुकृतना, हमारी भक्ति कौन लोग करते हैं? सुकृत। सुकृत का मतलब जो अच्छे कर्म करते हैं। किसी ने कहा महाराज अच्छे कर्म क्या हो सकते हैं? अच्छे कर्म है शास्त्र के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो अच्छे कर्म हैं। तो शास्त्र के अनुसार कौन सा कर्म करें? यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं, क्या आप पिता हैं क्या? बोले हाँ पिता हैं। तो कोई कामना अपेक्षा ना रख करके बच्चों का भविष्य बने, इसलिए सबसे पहले अपने को समदम में रखो, नहीं तुम्हारी आदतें देख करके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। कई पिता की आदतों की वजह से बच्चे बिगड़ गए, पीने खाने का काम सामने ही करते उनके, उन्हें भी मौका लगता, वो भी करने लगते हैं। तो तुमने उन्होंने का भविष्य क्या बनाया? बिगाड़ और दिया। इसलिए यदि पिता हैं तो स्वयं संयम में रहें
और बच्चों का पोषण करें, पढ़ाएं लिखाएं, और अपेक्षा बुद्धि ना रखें, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखें। हमारा काम इतना है कि ये स्वस्थ रहें और पठित होवें, एजुकेटेड होवें, अच्छा कमाएं, साधु सेवा करें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें विनम्रता सिखाएं। ये पिता का है। कोई आता है अपने से बड़े को पैर छू करके प्रणाम करें। पता लगे पैर छूने में शर्म आ रही है तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए आप स्वयं दोषी हैं कि आप माता हैं। माता प्रथम गुरु कहा गया है। शास्त्र ने कहा, माता ने जो बेटे को अथवा बेटी को जो बता दिया, वृद्धावस्था तक वो उस बात को नहीं भूलती। इसलिए माताओं के लिए शास्त्र ने कहा कि तुम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, विनम्र बनाओ। ये नहीं, घर भाई लोग जो हैं, एक तो राग द्वेष तो पहले से होता ही है, तुमने पहले से डाल दिया है, वो तुम्हारे शत्रु हैं। उनसे नहीं बोलना, भला उनके पैर नहीं छूना, उनके यहाँ नहीं जाना, ये संस्कार तुम्ही ने दे दिए पहले। उसने वहाँ ऐसा किया कि चलो ठीक है, उनसे तो अपनी दूरी बना ली, अब ब्याह हो गया तो तुमों से भी दूरी बना ली, क्योंकि वो सूत्र उसने सीख लिया है ना। तो क्या है, जिस संस्कार को आप दूसरों के लिए उससे हटने के लिए या राग द्वेष से दूसरे चित्त के द्वारा देते हो, वो सूत्र तुम्हारे ऊपर भी लागू होने वाला है। ऐसा ना सोचो कि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। यही वजह है कि पहले तो ये माताएं, ये चाचा हैं, ताएं, ये शत्रु है, ये वैसे हैं। अरे ठीक है, नहीं बनती पड़े तो, पर ये तो सिखाओ, ठीक है चाचा है और तुम हमारी पटरी नहीं खाती, पर प्रणाम नमस्कार तो करते ही रहना। आते जाते समय इतना मत बिगाड़ो, इतने चित्त को मत दूषित कर दो कि वो निकल जाएं और फिर राम राम भी ना हो पाए। इसलिए अपने ये माताओं का फर्ज है, अच्छे संस्कार दें। अच्छे दोगे, वो चाचा ताया को नमस्कार करेंगे, कल को कितने बिगड़ेंगे, आपको नमस्कार नहीं बंद करेंगे अगर उनका करने वाले हैं। अगर उनका पहले बंद करा दिया है तो थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हारा भी बंद हो जाएगा। इस करके जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उस खड्डे में स्वयं भी गिरता है। खैर, शास्त्र ने माता पिता के लिए जैसे ही कहा, ऐसे ही क्या आप किसी की नौकरी में किसी पद पर बैठे हैं तो आपको वेतन तो मिल रहा है, फिर घूसखोरी क्यों कर रहे हो? शास्त्र ने कर्तव्य बताया। आप साधु हैं क्या? साधु हैं तो आपको साधन भजन करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। आराग द्वेष का आश्रय न लेकर के परमात्म चिंतन करना कर्तव्य है। जो मिल जाए, जितना जैसा जिस परिस्थिति में रहने को मिले वहाँ रह ले, सह दुख शिकवा न करे। परेशानी उठा ले पर दूसरों से शिकायत लेके न जाए। विचार के द्वारा समस्याओं का निदान करे और साधन भजन में लगा रहे। इसी प्रकार सबके लिए कर्तव्य विधान शास्त्र का है और लगभग सभी को पता है। यदि शास्त्र नहीं जानते तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनसे ये बातें सीख लें। अब आपको बड़े बुजुर्ग देखने में भाते नहीं हैं तो ये बात कैसे बनेगी? कल को आप भी बूढ़े होने वाले हैं, आपके साथ में वो आपका व्यवहार लौट करके कई बार ज़्यादा हो करके आता है। उदाहरण के लिए, एक बार क्या हुआ, एक जगह एक बालक खड़े होकर के पेशाब कर रहा था। तो पेशाब कर रहा था, उन्होंने कहा बाजू पकड़ कर, देखो खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, चलो हम तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दें। और पापा के पास लेके गए तो पापा छत पर खड़े होकर गोल घूम घूम कर पेशाब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, ये फिर है। तो आप कहीं ऐसे गुरु तो नहीं बन गए हो? आप क्या अपने बालकों को शिक्षा दोगे? इसलिए ये क्या है, आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही निकलेगा। साधन भजन में भी ऐसा ही है। साधन भजन में कहते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, पर ये चार तरह से हैं। एक वो है
हाँ, ये जो भगवान की भक्ति करते हैं 4 प्रकार के लिए कौन लोग हैं, तो कहा सुकृतनाः। इन्होंने जीवन में निष्काम भाव से सत्कर्म किए हैं, यज्ञ दान तप करे हैं, हाँ, व्रत उपवास करें, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण किया है, तत्व ज्ञान सुना है गीता का, सुकृत हो गए। अब इनको लगता है काश मेरे को भी कुछ वक्त मिलता तो मैं परमात्मा की भक्ति करता। तो सुकृतनाः, ये जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, जो सत्कर्म करने वाले ये लोग हैं, और ये जितने भी सत्कर्म करते रहे परमात्मा नारायण को अर्पण करके करते रहे। जिसका जो आराध्य देव है उसको अर्पण करें। शिव जी हैं तो शिव जी को कर लो, ईश्वर एक ही है, पोज अलग अलग हैं, आकार अलग अलग है, ईश्वर सब में एक ही है। इसलिए पंचदेवों में जो उपासना का चलन, हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना चलन में है। जिसका जो आराध्य देव है उसी को अर्पण करो, ईश्वर को अर्पण हो जाएगा। उत्तम कर्म करने वाले ये लोग जो हैं सत्कर्म करते रहे, हरह समर्पित, हरि को, भगवान श्री हरि को समर्पित करते, श्री कृष्णार्पणम करते रहे। नतीजा क्या निकला उनके हृदय में? हाँ, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, विषयों से वैराग हो गया है और उनके हृदय में परमात्मा के प्रति एक प्रेम जन्मा, जिसको भक्ति कहते हैं। ये लोग सुकृत हैं। अच्छा, ये सुकृत लोग जो है, हाँ, 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक वो हैं भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर लगता है धन होता तो ठीक रहता, धन की चाह रख करके करते हैं। पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भजन धन की चाह रख करके करो, धन भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी, सब मिलेगा। भगवान की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम कर्म करने वाले जो हमारे भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। प्रथम भगत वो है जो क्या करता है, धन चाहता है। भक्ति तो करता है पर धन चाहता है। किसी ने कहा महाराज ऐसा कोई भगत हो तो बताओ जो धन चाहता रहा हो और उसे भोग और मोक्ष दोनों मिल गए हों। हाँ, तो इस विषय में उदाहरण आता है। कहते हैं विभीषण जब भगवान राम जी के पास गए तो ये सोच के गए मैं भगवान राम जी के पास जाऊंगा तो निश्चय ही रावण का वो वध कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण ही राम के विग्रह में हैं, इसलिए निश्चय ही इसकी मृत्यु होनी है और फिर ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तो ये गए, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा कुछ मांग ले मित्र, मित्र बना लिया था ना, सखा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आया तो था, इसी इरादे थे आपके पास, तो पहले कछु वासना रही, कहते हैं, पर प्रभुपद कमल, ये आपके चरण कमल देख करके वो सब बह गई, खत्म हो गई। बोले अच्छा, पर मैं ऐसा नहीं करता, हमारे भक्त के अंदर जो कामना होती मैं जरूर पूरा करता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें 1 कल्प तक रहना पड़ेगा और ये सोने की लंका तुम्हारी होवेगी, मैं तुम्हें अभी राजा बनाई दे रहा हूँ। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, समुद्र का जल मंगवाया और भगवान राम ने उसका तिलक कर दिया। जो संपत्ति भगवान सदाशिव ने और ब्रह्मा जी ने, उन्हें रावण ने बड़े तप किए तो वो तप दी थी वो संपत्ति, और भगवान राम ने 1 क्षण में तुरंत दे दी। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने बड़ी संकोच से, लगता है यार कुछ दिया नहीं, कुछ और दे देते, ऐसा। इसी प्रकार ध्रुव को भी योगी थे जन्मांतर में और धन की इच्छा जागी तो भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए, उन्होंने राज्य दिया। राज्य के बाद में भोगने के बाद वो ध्रुव पदवी को भी उन्हें दे दिया। जब राज्य सुख भोगने के बाद जाते हैं तो ध्रुव पदवी दी, जो कि ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पदवी है, उस पर बिठा दिया। ये धन चाहने वाले भगवान का भजन करते करते धन की चाह जग गई तो भगवान ने इतना दिया कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते।
ये सुकृतना, ये सुकृत लोग हैं, तपस्वी लोग थे। इसी प्रकार सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, पर गरीबी ने, दरिद्रता ने उन्हें घेर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उनकी दरिद्रता निवृत्त कर दे और कहते हैं 2 लोकों का स्वामी बना दिया। पर सुदामा जी वैरागवान थे, उन्होंने उसका त्याग करके बच्चों को संपत्ति दे दी, थोड़ी मोड़ी जो उनको ज़रूरत रही होगी या क्या राम जाने। पर वो कहते हैं वो तो विरक्त होकर के भगवान का भजन करने लगे कि जिन्हों को इतनी चिंता है हमारे लिए, तो हमें फिर चिंता नहीं करनी, हमने तो साधन भजन ही करना। ये अर्थार्थी भजन भक्त लोग हैं। और दूसरे हैं दुखी आर्ता, दुखी, दुख से छूटना चाहते हैं। भक्ति तो करते थे पर कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति आ गई कि उससे छूटने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने विपत्ति भी खत्म की, सुख समृद्धि जीवन में भर दी और भोग और बाद में मोक्ष भी दिया। ऐसे दुखी भक्तों में लोग द्रौपदी का उदाहरण देते हैं। द्रौपदी आर्त होकर के भगवान को पुकारती है, भगवान कपड़ा के रूप में अवतरित हो गए। भला आर्ता, दुख से छूटना चाहते हैं। आप भी यदि दुखी किसी कारण हैं तो आप अपनी व्यथा दूसरों को मत सुनाओ। आपके घर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्थान है अथवा जहाँ शिव जी का या जिसका जो आराध्य देव, उसके सम्मुख जाकर अपनी व्यथा सुनाओ। दूसरे से कहोगे सुन इठलें लोग सब बाँट न लहे कोई, रहमन निज मन की व्यथा मन ही में रखियो गोय। सुन इठलें लोग सब बाँट न ले है कोई। आम आदमी से कहोगे बाद में हंसी करेंगे, तुम अपने दिल की बात भगवान को बताओ। उन्होंने ऐसा करना कि आपकी दुख की जो जड़ है उसी को उखाड़ करके फेंक देंगे। या तो दुख रहेगा नहीं अथवा दुख आएगा आपको दुखी ना कर सकेगा। 2 में से एक काम जरूर होने वाला है, पक्का। इसलिए अपनी व्यथा भगवान को सुनाएं। और तीसरे नंबर का भगवान का भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है ज्ञान की चाह रखना, भगवान के विषय की जानकारी हासिल करना चाहता है। ये भगवान कैसे हैं, ये साकार कैसे हो जाते हैं, ये सगुण कैसे हो जाते हैं, फिर निर्गुण निराकार कैसे, जीव कैसे बन गए, क्योंकि उनके अलावा दूसरा है नहीं। जीव, ईश्वर, माया क्या है, जगत क्या है, ये जीव का शरीर में प्रवेश फिर निर्गमन होता है, ये सब क्या है, इस रहस्य को समझना चाहता है। और ईश्वर क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा यहाँ है कि कहीं अन्यत्र है, यहाँ है तो हृदय देश में, इसको कैसे जाना जाए। ये सारी चीज़ें जिज्ञासु के अंदर पाई जाती हैं। जिज्ञासा करना, परमात्मा की जानकारी हासिल करना चाहता, ये भी भगवान का भक्त है। ऐसे भक्तों में तुम्हारे ये अर्जुन विद्यमान हैं। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, और बार बार प्रश्न करते हैं और परमात्मा के रहस्यमय जो ज्ञान है उसको हृदय में धारण करते हैं और भोग और मोक्ष दोनों ही उसे प्राप्त होते हैं। पर जिज्ञासु भोग चाहता नहीं, भोग आते हैं पर उसे नकार देता है। तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतनः उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के जो भगत हैं उनमें एक तो धन चाहने वाला, भगवान की भक्ति सेम वैसी, पर धन की कहीं न कहीं वासना, दुख से छूटने वाले लोग हैं। और जिज्ञासु परमात्मा को जानना चाहता है। और एक भक्त ऐसा जो भगवान को बहुत प्रिय है, जो भगवान को जान चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है, फिर भी भगवान का भजन करता है, फिर भी शास्त्र चिंतन करता है, दूसरों को शास्त्र सुना करके सतमार्ग में लगाता है। इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब सबसे प्रिय मनुज मोय
हाँ, सबसे ज़्यादा सारी सृष्टि उन्हीं ने बनाई, और सबसे ज़्यादा मनुष्य प्रिय, और मनुष्यों में भी ज्ञानी मोय विशेष प्यारा। ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि उसने वो तो जान चुका है, तो भी अपना क्रियाकर्म करता है, हमारे को अर्पण करता है, लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए करता है, लोगों को सतमार्ग में लगाता है, स्वयं लगा हुआ है। इसलिए अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी चतुर्विधा जना माम भजन्ते, 4 तरह से इस प्रकार से लोग हमारे को स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण आते हैं, मेरे को मेरी भक्ति करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। पर कहीं न कहीं ये 4 प्रकार के लोग भगवान के भक्त बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भजने वाले लोग हैं, कैसे भी भगवान को भजें। भगवान की तो ऐसी महिमा है कि कैसे भी भजो आप। एक जगह तो ऐसा तक कह दिया, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भला चाहे से बने वैसे, बोली जमुहाई आ रही, नींद आ रही, बोली जपते रहो राम राम, भला तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज। गुस्सा चढ़ा हुआ है, भजन करना पे बोलो राम 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 राम, चलेगा। राम एक ऐसा मंत्र है जो किसी परिस्थिति में जप सकते हो, हर परिस्थिति में पावरफुल, ऐसा पावरफुल है कि अदमो मुकुत नपुन संसारा, नाम लेत भव सिंध सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। बड़ी राम नाम की महिमा है। राम एक तापस तिय तारी, भला, और राम नाम कोट अग कुमत सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी जो गौतम ऋषि थे, उनकी स्त्री जड़ होकर के पड़ी थी, उसको अपना पैर स्पर्श कराया, उनकी चरण रज मिलते ही वो मुक्त हो गई, भला। पर राम नाम जप करके कितने पार हो गए, बेगिनती। इसलिए जैसे भी हो भगवान का स्मरण करो। इसलिए पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। भगवान की भक्ति करने वाला कोई बालक हो तो उसका पुत्र पैदा करना सार्थक हो जाता है। भक्ति करे, अपने कार्य भी संपादन करे, भगवान की भक्ति करे। जैसे तुलाधार बनिया दवा दुकान करे रहा, भक्ति करता रहा। सदन कसाई अपना काम करता रहा, भक्ति करता रहा। रविदास अपना कार्य करते रहे, जूता गांठने का, भक्ति करते रहे। भक्ति किसी की बाधक नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचना भक्ति कहने का मतलब है कि घर बार छोड़ करके ही भक्ति होवेगी। घर बार छोड़ने वाले बैरागवान लोग संन्यास परंपरा में जाते हैं, नहीं जाना चाहते तो जहाँ हो जैसे हो भजन करो, वहीं से भक्ति चालू हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये अपने भक्तों की ये क्वालिटी बताई कि कितने प्रकार के हैं। एक बार फिर स्मरण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थे, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त लोग जो है मेरा भजन करते हैं। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।